पुरापाषाण काल पर आधारित 100 प्रश्नोत्तर सहित 1 से 20 तक परिचय एवं काल विभाजन। 1 पुरापाषाण काल का अर्थ क्या है? पुराना पाषाण युग। 2 पुरापाषाण काल मानव इतिहास का कौन सा चरण है? सबसे प्राचीन चरण। 3 पुरापाषाण काल की अनुमानित समयावधि क्या थी? लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईपू। 4 पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। 5 पुरापाषाण काल के 3 भाग कौन से हैं? निम्न, मध्य और उच्च। 6 निम्न पुरापाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? बड़े और खुरदरे पत्थर के औजार। 7 मध्य पुरापाषाण काल की पहचान क्या है? अपेक्षाकृत छोटे और सुधरे औजार। 8 उच्च पुरापाषाण काल की विशेषता क्या थी? सूक्ष्म और विविध औजार। 9 पुरापाषाण काल का मानव किस प्रकार का जीवन जीता था? घुमंतु जीवन। 10 पुरापाषाण मानव का मुख्य पेशा क्या था? शिकार और खाद्य संग्रह। 11 पुरापाषाण काल में कृषि का ज्ञान था या नहीं? नहीं। 12 इस काल में पशुपालन होता था या नहीं? नहीं। 13 पुरापाषाण काल के मानव का आवास क्या था? गुफाएं और खुले स्थान। 14 इस काल का मानव किस पर निर्भर था? प्रकृति पर। 15 पुरापाषाण मानव को अग्नि का ज्ञान था या नहीं? हाँ। 16 अग्नि का उपयोग किस लिए किया जाता था? भोजन पकाने और सुरक्षा के लिए। 17 पुरापाषाण काल का मानव कपड़े किससे बनाता था? पशुओं की खाल से। 18 इस काल में धातु का ज्ञान था या नहीं? नहीं। 19 पुरापाषाण काल के औजार किससे बनते थे? पत्थर से। 20 पुरापाषाण काल में स्थायी निवास था या नहीं? नहीं। 21 से 50 तक औजार, जीवन शैली और समाज। 21 पुरापाषाण काल के औजार किस तकनीक से बनाए जाते थे? पत्थर तोड़ छांट कर। 22 सबसे प्राचीन औजार कौन से थे? हैंड एक्स। 23 क्लीवर किस काल का औजार है? निम्न पुरापाषाण काल। 24 स्क्रेपर किस काल में अधिक प्रयोग हुआ? मध्य पुरापाषाण काल। 25 ब्लेड औजार किस काल में विकसित हुए? उच्च पुरापाषाण काल। 26 पुरापाषाण मानव का भोजन क्या था? कंदमूल, फल और शिकार किया गया मांस। 27 इस काल में मानव समूह में रहता था या अकेला? समूह में। 28 समूह का उद्देश्य क्या था? सुरक्षा और शिकार। 29 पुरापाषाण काल में भाषा का विकास कैसा था? प्रारंभिक और संकेतात्मक। 30 क्या इस काल में कला के प्रमाण मिलते हैं? हाँ, मिलते हैं। 31 गुफा चित्रकला किस काल से संबंधित है? उच्च पुरापाषाण काल। 32 भीमबेटका किस काल से संबंधित है? पुरापाषाण काल। 33 भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। 34 पुरापाषाण मानव किन पशुओं का शिकार करता था? हिरण, बैल, हाथी आदि। 35 इस काल में सामाजिक संगठन कैसा था? सरल। 36 पुरापाषाण काल में स्त्री की भूमिका क्या थी? खाद्य संग्रह। 37 पुरापाषाण काल में पुरुष की भूमिका क्या थी? शिकार। 38 इस काल में धार्मिक विश्वास कैसे थे? प्रकृति पूजा। 39 किस वस्तु को देवता माना जाता था? सूर्य, अग्नि, पशु। 40 क्या पुरापाषाण मानव मृतकों को दफनाता था? हाँ, कुछ प्रमाण। 41 पुरापाषाण काल में परिवहन का साधन क्या था? पैदल चलना। 42 क्या इस काल में पहिए का ज्ञान था? नहीं। 43 क्या इस काल में लेखन का ज्ञान था? नहीं।
44 पुरापाषाण काल के औजार क्यों खुरदरे थे? तकनीक अविकसित होने के कारण। 45 मानव ने सबसे पहले किस वस्तु का उपयोग किया? पत्थर। 46 पुरापाषाण काल में जीवन असुरक्षित क्यों था? जंगली जानवरों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण। 47 पुरापाषाण काल में भोजन संग्रह करने वाले कौन थे? महिलाएं। 48 शिकार में कौन भाग लेते थे? पुरुष। 49 पुरापाषाण काल में मानव की औसत आयु कैसी थी? कम। 50 पुरापाषाण काल मानव विकास की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? यह मानव जीवन की शुरुआत है। 51 से 100 तक भारत व विश्व संदर्भ। 51 भारत में पुरापाषाण काल के प्रमाण कहाँ मिले हैं? सोहन घाटी। 52 सोहन घाटी किस नदी के किनारे है? सोहन नदी। 53 भारत में पुरापाषाण काल का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? भीमबेटका। 54 हथनौरा किस काल से संबंधित है? पुरापाषाण काल। 55 हथनौरा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। 56 नर्मदा घाटी क्यों प्रसिद्ध है? मानव अवशेषों के लिए। 57 नर्मदा मानव किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल। 58 पुरापाषाण काल के औजारों को क्या कहा जाता है? पाषाण उपकरण। 59 हैंडएक्स का उपयोग किस लिए किया जाता था? शिकार और काटने के लिए। 60 क्लीवर का उपयोग किस लिए होता था? मांस काटने के लिए। 61 स्क्रैपर का उपयोग किस लिए किया जाता था? खाल साफ करने के लिए। 62 पुरापाषाण काल में मानव किस जलवायु में रहता था? बदलती जलवायु। 63 इस काल में हिमयुग का प्रभाव था या नहीं? हाँ था। 64 पुरापाषाण काल में मानव ने सबसे पहली खोज क्या की? अग्नि। 65 अग्नि की खोज से क्या लाभ हुआ? भोजन पकाना संभव हुआ। 66 पुरापाषाण काल में मानव का भोजन कच्चा था या पका? दोनों। 67 पुरापाषाण मानव के दांत और जबड़े कैसे थे? मजबूत। 68 इस काल में मानव का मस्तिष्क कैसा था? धीरे धीरे विकसित। 69 पुरापाषाण काल के मानव को किस नाम से जाना जाता है? शिकारी संग्राहक। 70 पुरापाषाण काल के बाद कौन सा काल आया? मध्यपाषाण काल। 71 पुरापाषाण काल की समाप्ति का कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन। 72 पुरापाषाण काल में मानव का ज्ञान कैसा था? सीमित। 73 क्या इस काल में व्यापार होता था? नहीं। 74 क्या इस काल में शिक्षा व्यवस्था थी? नहीं। 75 पुरापाषाण काल के लोग किस प्रकार के औजार पसंद करते थे? भारी और मजबूत। 76 पुरापाषाण काल के औजार क्यों टिकाऊ थे? पत्थर के बने होने के कारण। 77 क्या इस काल में स्थायी गांव थे? नहीं। 78 पुरापाषाण काल में मानव किस दिशा में विकसित हुआ? सामाजिक और बौद्धिक। 79 पुरापाषाण काल मानव इतिहास की नींव क्यों है? मानव जीवन की शुरुआत यहीं से हुई। 80 पुरापाषाण काल में मानव का सबसे बड़ा संघर्ष क्या था? जीवित रहना। 81 पुरापाषाण मानव किस पर निर्भर था? शिकार और प्रकृति। 82 इस काल में मानव का जीवन सरल था या जटिल? सरल। 83 पुरापाषाण काल में भोजन संग्रह कहाँ से होता था? जंगलों से। 84 पुरापाषाण मानव का आवास अस्थायी क्यों था? भोजन की तलाश के कारण। 85 पुरापाषाण काल में मानव का सामाजिक जीवन कैसा था? सामूहिक। 86 पुरापाषाण काल में कला क्यों महत्वपूर्ण थी? भावनाओं की अभिव्यक्ति। 87 गुफा चित्रों में क्या दर्शाया गया है?
शिकार और पशु। 88 पुरापाषाण काल में मानव किस प्रकार के पशु चित्र बनाता था? जंगली पशु। 89 पुरापाषाण काल में मानव का विकास किस दिशा में था? सीखने की दिशा में। 90 पुरापाषाण काल का अंत किस युग में बदल गया? नवपाषाण युग की ओर। 91 पुरापाषाण काल का अध्ययन क्यों आवश्यक है? मानव विकास समझने के लिए। 92 पुरापाषाण काल का मानव प्रकृति से क्यों डरता था? प्राकृतिक आपदाओं के कारण। 93 पुरापाषाण काल में मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? औजार निर्माण। 94 इस काल में मानव ने किससे सीखना शुरू किया? अनुभव से। 95 पुरापाषाण काल में मानव का जीवन संघर्षपूर्ण क्यों था? संसाधनों की कमी। 96 पुरापाषाण काल में मानव किससे प्रेरित था? प्रकृति से। 97 पुरापाषाण काल के मानव ने क्या छोड़ा? गुफा चित्र। 98 पुरापाषाण काल में मानव का अस्तित्व किस पर निर्भर था? सामूहिक प्रयास पर। 99 पुरापाषाण काल मानव सभ्यता की शुरुआत क्यों कहलाता है? क्योंकि यहीं से मानव जीवन की नींव पड़ी। 100 पुरापाषाण काल हमें क्या सिखाता है? संघर्ष, अनुकूलन और विकास। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब के साथ हमारे फेसबुक महेंद्र स्टडी पॉइंट पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।